16 जून 2025, 16 कला संपूर्ण, 16 आने सच, 16 श्रृंगार, ये सब 1 रुपए में 16 आने, तो ये सब संपूर्णता के, परिपूर्णता के, पूर्णिमा के प्रतीक शब्द है। तो हम सबका लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनने का, सर्व शक्तियों से संपूर्ण संपन्न बनने का। तो आइए, ये शब्द आते ही एकदम से मुझे लक्ष्य याद आ गया, आपको भी आया ना। 16/6/2025, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते, विदेही, अव्यक्त, अलौकिक, अशरीरी, निराकार, परम धाम निवासी, परलोक से आता है ई लोक में हमारे लिए। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने के लिए आए। जब खास हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसा थॉट करेंगे तो खास बाबा की बातों पर ध्यान देंगे और खास में खास बन जाएंगे, विशेष बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, क्यों? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। बाबा कहते, इन आंखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते, अभी उनसे बिल्कुल बुद्धि निकाल दो। बाप आए हैं किचड़े से निकाल देवता फूल बनाने, ऐसे बाप का रिगार्ड भी फिर रखना है। जिनके द्वारा बना रहे उनका भी, और जो बना रहे उनका भी, और जिनको बना रहे उन भाई बहनों का भी रिगार्ड रखना है, और अपना रिगार्ड जो रखता है वो दूसरों का भी रखता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बच्चों के प्रति, अभी तुम समझते हो हम ही देवी देवता थे। महसूस होता है मंदिरों में कभी जाओ उधर से, या कोई ऐसी बात हो भक्ति की, तो महसूस होता है कि हम ही देवी देवता थे। ये हमारा ही गायन, पूजन, भक्ति की सामग्री चल रही है। खुशी होती है कि उन्हीं होती है जिन्हें बाबा की बातों पर संपूर्ण विश्वास है। देखो बच्चे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर के पढ़े, फिर अभी तुमको शिवालय में बाप ले जाते हैं। पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाप शिवालय में जाने की, मनुष्य से देवता बनाने की। तो बच्चे अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़कर चक्र बुद्धि में रख कर दैवी गुण भी जीवन में धारण करना। बिना दिव्यता के भव्यता भी किसी काम की नहीं, बिना दिव्यता के देवता कैसे? विचार करो। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए बच्चे। फिर बाबा ने, परसों की मुरली में याद आया मुझे, बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करने में बच्चे टाइम लगता है, इसलिए घबराना नहीं, चलते चलो। राजधानी स्थापन करने में बच्चे समय लगता है, इसलिए चलते चलो। बाप कहते, मैं रूप बसंत हूं, ज्ञान और ये तपस्या दोनों में है, वाइब्रेशन है बाबा शक्ति साहब। मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूं। देखो बच्चे, पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तुम बच्चे भी रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से कभी गंदगी नहीं निकलनी चाहिए। अब शब्द, गंदे शब्द, गाली गलौज, हल्के भी शब्द नहीं होने चाहिए। प्रोत्साहन देने वाले, शुद्ध, है ना, वेज शब्दावली होनी चाहिए, नॉन वेज नहीं। देखो बच्चे, तुम क्या से क्या बनते हो, तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की भी अच्छी रॉयल्टी होनी चाहिए। कितने रॉयल बनते हो बच्चे। राजाओं की चलन देखो कैसे होती है। कभी आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं का फंक्शन देखा हो, या फिल्मों के माध्यम से भी बहुत कुछ दिखाते हैं दुनिया में, और वैसे भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज में राजस्थान के जितने राजा वगैरह हैं सब आते हैं। अच्छा, कुछ वीआईपीज को तो आप न्यूज वगैरह में उनके कार्यक्रम, प्रोग्राम वगैरह देखते ही रहते हैं। आप देखिए, कोई भी चीज उन्हें गिफ्ट भी करता है तो बड़ी इज्जत से ऐसे करके, ऐसे टच करके, ये नहीं कि गले में माला डाली तो गली में घूम रहे माला डाले डाले। बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हारे अंदर बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। देखो बच्चे, राजाओं को कोई नजराना देवे
तो कभी ऐसे हाथ नहीं लगा के उसको पकड़ के नहीं रख लेंगे पॉकेट में, है ना। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, जाकर के सेक्रेटरी को दे दो। बच्चे कितने रॉयल होते हैं, बुद्धि में यह ख्याल रहता है, इनसे लेते तो इनको वापस भी देना है। तुम बच्चे डबल सिरताज बनते हो, तो किसी से भी कुछ लेने की इच्छा ना करके देने वाला देवता बनने का संकल्प करो। वो दाता इतना भर देगा, इतना भर देगा, आप सोचेंगे भी नहीं कभी अपने जीवन में। कई बच्चे कहते हैं बाबा माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते बच्चे माया के विघ्न तो आएंगे परंतु उनमें फंसना नहीं। जो कहते हैं बाबा माया बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी, नमक मसाला भी नहीं डालेगी, छोंकेगी भी नहीं, ठीक है, तड़का भी नहीं लगाएगी। क्या करेगी माया अजगर, यूं ही कड़क, मुंह भी नहीं चलाएगी। इसलिए भाई होश में रहो। माया को ही इतना आप मजबूत समझ रहे हो, बाबा ऐसे ऐसे हम कैसे चल पाएंगे, तो फिर कैसे चल पाओगे, आपने हार मान ली ना पहले से। गज को ग्राह ने खाया, कहां हाथी कहां वो। ये बच्चे अभी की बातें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया रूपी ग्राह हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे नहीं पकड़े। तो बाबा ने कहा बच्चे युद्ध का मैदान है, मैदान में ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हमको पहलवान को बोलो अंगुरी ना लगावे। नहीं बच्चे, मैच में कहेंगे क्या हमको बॉल नहीं देना, झट कहे युद्ध में कहेंगे क्या मैदान में कोई पहलवान लड़े ही नहीं। झट कहते हैं युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी, बहुत ऊंच पद पाते हो। तो यूं ही नहीं, हलवा नहीं है जो खा जाओगे गड़क बिना पानी के। बाबा कहते हैं बाप की पढ़ाई में रुकावट डालेगी। भगवान पढ़ाते कोई कम बात है क्या। पुरुषार्थ जो बाबा ने ट्रिक टिप्स जो औषधि बताई है उन्हें अपने पास रखो, योग में रहो, ज्ञान की बातें रखो, आदि आदि। देखो बच्चे बहादुरी चाहिए, बहादुरी। अगर अभी वर्षा गंवा दिया, माया से हार गए, तो फिर कल्प कल्प हार जाएंगे। ये बाजी है एक बार की नहीं, कल्प कल्प की बाजी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमन, नमस्ते, नमः। धारणा का सार है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। बच्चे हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया की परवाह नहीं करो भाई, परवाह करो अपनी और अपने बाबा की सेवा की। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, बच्चे उसे परखना भी है और खुद को संभालना भी है। वरदानी बाबा का वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स यानी नंबर लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। बाप दादा कहते बच्चे मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार कभी इमर्ज ना हो, सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि बनी रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता होवे, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता होए। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं बच्चे, और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाबा भी गुणगान करते हैं। देखो भगवान गुणगान, वही अपने कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं, उसमें एक्टिव रहो, अलर्ट रहो। अमृत वेला, नुमा शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में अपने ऊपर अटेंशन देना, ये अपनी उन्नति का ही विशेष कारण बनना है अगर अपने ऊपर अटेंशन देते हैं। इशारा है आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
ऐसा करने से फायदा क्या होगा? बाबा कहते अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या बड़े भारी संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना है। ये ब्राह्मण जीवन है। इसके लिए आत्मिक स्थिति और अंतर्मुखता की बहुत आवश्यकता है। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमः, नमस्ते, नमस्कार।